नेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्रावती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तका केशवः। पाराशर्यवचा सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कल वाले श्लोक पढ़ लेते हैं। श्री भगवानुवाच सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम्। अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते। परमादरणीय हमारे अभिन्न मित्र, सब लोग परिचित ही हो, स्वामी ज्ञान जी महाराज, ज्योति जी महाराज,
नारायणी जी, सभी संतजन, भगवान ने यहाँ पर प्रतिज्ञा किया था। ये प्रतिज्ञा वाक्य था, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधा एव गुण भेदता। 19वां श्लोक। ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये तीनों गुण के हिसाब से 3 प्रकार के भेद वाले हैं। ये प्रतिज्ञा वाक्य है और इसको सांख्य दर्शन में कपिल भगवान ने बहुत विस्तार में बताया है। तो ब्रह्मात्मक विद्या के अलावा और बाकी कपिल भगवान की सारी बात को हम स्वीकार कर लेते हैं। प्रोक्षते गुण संख्याने यथावत तत्शृणुतान्यपि। कपिल भगवान ने जो 24 तत्व से उत्पन्न हुई सृष्टि के विषय में बताया है, उसको हम ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेते हैं। उसी को विस्तार करके हम समझाते हैं। केवल हमारा उनसे विरोध होगा ब्रह्मात्मक विद्या के विषय में। भाष्यकार ने स्पष्ट किया था। अथ कर्मणा त्रैविध्यम उच्यते, ये 3 प्रकार का। तो सबसे पहले ज्ञान के बारे में, अब ज्ञान जी बगल में विराजमान हैं, क्या कहूँ। हम लोगों ने कल इसका स्वाध्याय कर लिया था, तीनों श्लोक का। ज्ञान 3 प्रकार का होता है। सात्विक ज्ञान, जो समस्त प्राणियों में एक ही आत्म तत्व को देखता है, सब में आत्मा को देखे, आत्मा में सबको देखे, वह सात्विक ज्ञान। और जो भेद बुद्धि से देखता है, उसी का नाम है राजसिक ज्ञान। और जो किसी एक विशेष नाम रूप कार्य में आसक्त हो जाता है, तत्वबोध से वंचित हो जाता है, उसी का नाम होता है तामसिक ज्ञान। ये 3 प्रकार का ज्ञान होता है। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। अथ कर्मणः त्रैविध्यम उच्यते। अब कर्म के विषय में 3 विभाग करके बताया जाता है। इस श्लोक का अर्थ देखो, इसमें 4 हेतु दिया है, 4 चीज़ें दिया है। पहला है नियतम। यत, ऐसे लगाओ इसको, यत सात्विक कर्म, जो सात्विक कर्म है वो ऐसा कहा जाता है। कैसा? जो सात्विक कर्म है वो ऐसा कहा जाता है। 4 चीज़ें हैं। पहला है नियतम, अपने नियत कर्म को, नित्य नैमित्तिक कर्म को बिल्कुल यथावत श्रौत स्मार्त कर्म का पालन करता है। नियतम, श्रुति ने जिसको नियत कर दिया है। दूसरा संग रहितम, नियत कर्म भी करे और साथ में उससे आसक्ति न बनावे, तब तो सात्विक हो गया, संग रहितम। और तीसरा जो लक्षण दिया है अराग द्वेषतः, राग द्वेष से बिल्कुल चित्त निर्लिप्त रहे। श्रुति ने बताया है, वेद भगवान ने बताया है कि यज्ञ करना चाहिए, यावत जीवे तावत जो होती हम यज्ञ करते हैं, उसमें भी कर्मासक्त न हो जाए, चित्त में किसी से द्वेष की वृत्ति न पैदा हो जाए। नहीं तो अनेक बार यज्ञ करते समय भी चित्त में द्वेष की वृत्ति पैदा हो जाती है। यथा दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, लेकिन चित्त में उनके द्वेष की वृत्ति थी। भगवान शिव जी को नीचा दिखाना है, तो उनका यज्ञ करना भी वो सात्विक नहीं होगा, किसी और श्रेणी में आएगा बाद वाले। अराग द्वेषता, 3 लक्षण हो गए। चौथा लक्षण दिया अफल प्रेप्सुना, चित्त में किसी प्रकार के फल की आकांक्षा न हो। फल की आकांक्षा नहीं होगी तो आदमी कर्म क्यों करेगा? बड़ी विशेष बात है, क्योंकि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना किसी प्रयोजन के तो ना समझ आदमी भी कोई कार्य नहीं करता। तो जब फल की इच्छा का आपने कह दिया नहीं होवे, तो फिर कर्म क्यों करेगा? तो केवल श्रुति आज्ञा मान करके, गुरु आज्ञा, शास्त्र आचार की आज्ञा का पालन करने के हेतु वो कर्म करता है। अपने लिए कुछ फल की अब कामना स्वयं में नहीं है, बाकी उनकी कृपा से जो मिल जाए वो स्वागत है। हमारे यहाँ का विधान था,
प्राचीन परंपरा में ब्रह्मचारी लोग भिक्षा मांगने जाते थे। धौम ऋषि के 4 शिष्य थे, वेद, उतंक, आरुणि, उपमन्यु, ऐसे उनमें सबकी कथाएं हैं। तो ब्रह्मचारी लोग भिक्षा मांगने जाते थे। किस लिए? गुरु की आज्ञा है। मांग करके लाज जब मिल जाता था तो स्वयं खाना बना था। 5 घर में भिक्षा मांगी, भिक्षा मिल गया तो खा मत लेना, वहाँ पर चख मत लेना। वो भिक्षा ला करके समर्पित करो किसको? गुरु जी को। और गुरु जी ने उसमें से जो दे दिया सो खाओ, और ना दिया तो अलग बात है। उपमन्यु को नहीं दिया कई बार, हाँ, तो गुरु जी ने दिया तो खाओ। तो उनका भिक्षा मांगना भी क्या हो गया? अपने लिए नहीं हुआ ना, वो गुरु की आज्ञा का पालन। तो 2 ही शब्द हम प्रयोग करेंगे, शास्त्र आचार की आज्ञा का पालन करना रूप जो क्रिया है, वहाँ पर इतना ही हमारे भीतर भाव है। बाकी क्या फल मिलेगा वो शास्त्र जाने और आचार जाने, हम उन पर छोड़ देते हैं। अगर ऐसी भावना से कोई कर्म करता है तो तत् सात्विकम उच्यते, ऐसा किया गया कर्म सात्विक कर्म कहलाया जाता है। भाष्य देखो, नियतम नित्यम संगरहितम आसक्ति वर्जितम। बहुत कम शब्दों में भाष्यकार ने इसका भाष्य किया है। नियतम माने नित्यम। आपके सामने 5 प्रकार के कर्म का वर्णन आ चुका है, पहले पढ़ा चुके हैं। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, हाँ 4 तो हुए, और हाँ तो फिर हाँ निषिद्ध, काम्य 2, फिर नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित। अगर इसको ठीक से याद नहीं रखोगे तो आगे फिर आपको श्रुति का सिद्धांत समझ में नहीं आवेगा। फिर आगे छांदोग्य और बृहदारण्यक में बहुत घनघोर प्रश्न आवेगा। वहाँ पर एक जिज्ञासा उठेगी, प्रश्न उठेगा कि जो साधक है वो वेद के द्वारा निषिद्ध कर्म करेगा नहीं, और अगर साधक है तो उसने काम्य कर्म को भी उसने नहीं करेगा, तो निषिद्ध तो करेगा ही नहीं और काम्य भी नहीं करेगा। 2 कर्म तो उसका छूट गया अगर वास्तव में साधक है तो। और तो आगामी कर्म बनेगा नहीं उसका, कुछ आगामी क्रियमाण बनेगा नहीं। और नित्य नैमित्तिक करता रहेगा तो, क्योंकि वेद की आज्ञा है, तो प्रत्यवाय नाम का पाप लगेगा नहीं। देखो एक प्रश्न उठेगा आगे, नित्य नैमित्तिक कर्म को यथावत श्रुति की आज्ञा मान के करता रहेगा तो उसको प्रत्यवाय नाम का पाप नहीं लगेगा, निषिद्ध काम करेगा नहीं तो उसके भावी जन्म का कोई हेतु रहेगा नहीं, तो वो कर्म करते हुए ही उसकी मुक्ति हो सकती है। एक पूर्व मीमांसा प्रश्न उठाएगा, वो कहेगा ज्ञान की क्या जरूरत है? ज्ञान की क्या जरूरत है आपके ब्रह्म ज्ञान की? क्योंकि हम निषिद्ध करेंगे नहीं, क्योंकि श्रुति पर मेरा विश्वास है, और हमने कामना को भी छोड़ दिया शास्त्र की आज्ञा को मान करके, तो काम निषिद्ध कर्म करेंगे नहीं, तो भावी कर्म आगामी जो क्रियमाण है वो बनेगा नहीं। और नित्य नैमित्तिक को श्रुति आज्ञा मान करके हम करते रहेंगे तो प्रत्यवाय नाम का पाप लगेगा नहीं। तो हमारा यहीं पर रहते रहते फिर कर्म करते हुए भी श्रुति ने जो आज्ञा दिया है कुर्वन्ने वे कर्माणि, उस बात को मानते मानते कर्म के द्वारा ही मुक्ति हो सकती है। ये पूर्व पक्षी का प्रश्न होगा, इस पर बहुत फिर घनघोर शास्त्रार्थ है। इस पर भगवान भाष्यकार इस पर बच जाएगा, हाँ संचित बचा रहेगा। तुम उत्तर देख लिए ना, लास्ट वाला लास्ट वाला उत्तर देख लिया, बस वो आदत जो है गई नहीं है। यहाँ कुंजी नहीं है, यहाँ कुंजी, हाँ विद्वान हो जी, मान लिया। अंत में बहुत शास्त्रार्थ के उपरांत निष्कर्ष यही है कि संचित कितना है उसकी कोई सीमा नहीं है। संचित में से थोड़ा सा प्रारब्ध लेके आया है, तो जो संचित है उसके कारण उसको पूर्व का आगे का भावी जन्म लेना पड़ेगा। वहाँ पर वो जा कर के यही सिद्धांत आएगा। तो नियतम का यहाँ पर अर्थ होगा नित्य और नैमित्तिक, ये 2 चीज़ को, नित्य और नैमित्तिक। प्रायश्चित यहाँ पर नहीं लेना होगा। नित्य कर्म ना कर पावे तो प्रायश्चित करे,
नैमित्तिक कर्म करने में कोई चूक हो गई प्रमाद के कारण तो प्रायश्चित का विधान है। सवेरे एक माला जाप करना था, किसी प्रमाद के कारण हम नहीं जप पाए तो प्रायश्चित का विधान है। लेकिन मुख्य रूप से नित्य और नैमित्तिक ये नियत कर्म के अंतर्गत है। अगर नियत कर्म हमको श्रुति ने कहा है, वेद भगवान ने बताया है, गुरु जी की आज्ञा है, मैं करता रहता हूँ, बस बाकी हो जाने, ये कर्म सात्विक कर्म। देखो दूसरा शब्द है इस श्लोक में संगरहितम, अर्थ कर दिया आसक्ति वर्जितम, कर्मासक्त भी ना हो जाए। एक संगरहितम का अर्थ कभी कभी साधक के चित्त में होता है एक विशेष प्रकार के कर्म से ही उसका चित्त जुड़ जाता है, हमको गुरुजी यही वाला काम बतावें। कई बार कई भोजन परोसने वाले होते हैं, उनमें देखो तो कई लोग मिठाई वाला ही बाल्टी लेके चलना चाहता है उससे कह दो कि आप सब्जी चला दो, पानी चला दो, तो इधर उधर देखेगा मिठाई वाला रसगुल्ला वाला डब्बा है कि नहीं। हाँ, तो उसका एक विशेष कर्म से क्या हो गया, आसक्ति। हमको बस यही वाला कर्म करना है, एक दूसरा वाला कर्म तो छोटा वाला है, इसको हम नहीं करेंगे। जब ऐसी चित्तवृत्ति हो गई तो सात्विक कर्म नहीं होगा। सात्विक कर्म में जो सामने कर्म आया, झाड़ू लगाने का आया तो वो भी मैं कर लूँगा। झाड़ू भी लगा सकता हूँ, पोछा भी लगा सकता हूँ, भोजन भी बना सकता हूँ। और हम महाराज कितनी बार हमने गाड़ियाँ साफ़ की, अपनी गाड़ी खुद साफ़ करते थे। और कई बार जब 2-3 घटनाएं हमारे जीवन में बड़ी विशिष्ट हुई। जब हम यहाँ पर शुरुआत में कुटिया बनाए और 2 कमरा बना था, तो एक बहुत बड़े अच्छे संत से दर्शन करने गए, तो उन्होंने हमको कहा, महात्मा जी कुटिया उटिया कुछ बनाई कहीं, ऐसे उन्होंने पूछा, बहुत अच्छे फक्कड़ सन। तो हमने कहा हाँ महाराज जी 1-2 कमरे का एक स्थान बना। बोले ठीक है, फिर भक्तों के कप प्लेट धो। उस समय हमको नहीं समझ में आया था, उस समय नहीं समझ में आया था। बड़े अनुभव के बाद ये समझ में आया कि कई बार जो पुराने सत्संगी लोग हैं वो तो अपना जो है आए चाय पिया भी और बर्तन वगैरह खुद धो लेंगे। कोई नया आ गया तो हमको तो कुछ ना कुछ पानी पिलवाना है, बेचारा प्यासा आया हुआ है बाहर से। तो जैसे वो रिश्तेदारी में करता था, जैसे वो अपने घर परिवार में करता था, पानी पिया गिलास उधरे फेंक दिया, चाय पिया उधरे रख दिया, तो वैसे आश्रम में भी करता है। और हमारे यहाँ कोई नौकर था नहीं, तो हमको बार बार उन महात्मा की बात याद आवे कप प्लेट धो। सही बात है महाराज विश्वेश्वरानंद जी वो उनकी बात 20 साल पुरानी बात है, ये संतों की बात बात में बात होता है। फिर जब पहली हमने कार खरीदी तो हमको नहीं समझ में आता था, पहली कार खरीदी बड़े अरमानों से बड़े अरमानों से, तो हमने मारुति वैन खरीदी। और मारुति वैन में पीछे बैठने का उस था सब कुछ आगे, तो हम ही चलाने वाले थे, ड्राइवर हम ही। तो भगत लोग पीछे बैठते थे। भगत लोग हैंडपंप पर पानी पिए, पाँव भी धोवे, उसके बाद गाड़ी में बैठ जावे तो उनकी चरण रज गाड़ी में पड़ती थी समझ रहे हैं आप, चरण रज। हाँ, और वो तो उतर के चले गए अपना, वहाँ सत्संग में चले गए, कहीं और चले गए। और फिर बाद में गाड़ी उनके भक्तों की चरण रज कौन धोते थे आप लोग ब्रज रज की महिमा कहते हो, हम तो देखो हम भी बैठे आपकी गाड़ी में तो ये सब हमारे अनुभव है। तो संग रहते। अब कोई कहते कि नहीं मैं गाड़ी नहीं धोऊंगा, मैं तो बस केवल चलाऊंगा, तो उसने अपने एक कर्म से आसक्ति बना ली। हमारे परिवार में, हमारे समाज में सबसे अच्छा ड्राइवर वही माना जाता है। अगर गृहस्थी आदमी भी, बड़े लोग भी हमने देखा है परिवारों में, ड्राइवर वही अच्छा माना जाता था, मौका पड़ने पर सारा काम कर ले गए। वो ड्राइवर फिर प्रिय होता था मालिक का। हाँ, यहाँ तक कि हमारे कई भक्तों का ऐसे ड्राइवर हैं कि उनका खाना भी बना देता था, बर्तन भी धो देता था, कपड़े भी धो देता था। तो हमको एक किसी कर्म में नहीं, केवल हम दरवाज़ा खोल के खड़े हो जाएंगे, तो एक कर्म में आसक्त हो गया। वो कह सकता है कि मेरा काम केवल ड्राइवर का है, तो एक कर्म में आसक्त हो गया। और भगवान ने कहा संग रहितम आसक्ति
वर्जितम, हमको जिस समय जो काम पड़ेगा सो कर लेंगे, जिस समय जिन परिस्थितियों में पड़ेगा। आप सात्विक कर्म करने वाले बन जाओ। 2 लक्षण बता दिया, 2 लक्षण देखो, नियतम संग्रहितम आसक्त। तीसरा है अराग द्वेषतः, उसका भाष्य दो। अराग द्वेषतः कृतम, श्लोक में है अराग द्वेषतः कृतम, ये इसका भाष्य करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझ। राग प्रयुक्तेन द्वेष प्रयुक्तेन चा कृतम राग द्वेषतः कृतम, तद विपरीतम कृतम अराग द्वेषतः कृतम। स्पष्ट है। राग प्रयुक्तेन, किसी से बहुत मोह है, आसक्ति है, तब उसके लिए कुछ करते हो तो हम कहेंगे राग से कर रहा है, मोह के कारण कर रहा है। द्वेष प्रयुक्तेन, किसी से दुश्मनी का भाव है तब कोई काम कर रहा है तो हम कहेंगे देखो अब भाई किसी से जलन है तो तलवार लेके मारने दौड़ा जा रहा है वो, यही तो है ना। तो राग से प्रयुक्त होता है अथवा द्वेष से प्रयुक्त होता है। और अगर राग द्वेष से प्रयुक्त होगा तो हम कहेंगे ये आदमी राग द्वेष से युक्त होकर काम कर रहा है। कृतम राग द्वेषता, राग द्वेष से किया गया है कर्म इसका, राग और द्वेष से प्रयुक्त। और अगर किसी ने तद विपरीतम कृतम, देखो इसके विपरीत, किसके विपरीत? राग और द्वेष के। ना तो किसी व्यक्ति से राग है, ना परिस्थिति से राग है, ना स्थान से। वास्तव में अगर संन्यास को हम परिभाषित करें तो एक शब्द में संतों ने परिभाषित किया, देश काल और परिस्थिति से चित्त निरपेक्ष हो जाए, इसी का नाम है संन्यास। देश काल और परिस्थिति, ये तीनों से निरपेक्ष मन स्थिति का नाम ही संन्यास है। अब उसको शास्त्रीय भाषा में आपको तृष्णा, वितृष्णा, लोकैष्णा इत्यादि जैसा व्याख्यान करना चाहो कर लो। देश से निरपेक्ष है, क्यों? भैक्षचर्याम चरन्तः, जब भिक्षा मांगने के लिए एक दिन यहाँ एक दिन वहाँ, तो देश से जो है वो। काल जब भ्रमण करता रहेगा तो कहीं सर्दी आ रही, कहीं गर्मी आ रही है, कहीं बरसात हो रहा है, भगवान भाष्यकार का, तो काल से निरपेक्ष हो गया। परिस्थिति, किसी के घर में भिक्षा मिली, किसी के घर में अपमान मिला, कहीं फूल माला मिली और कहीं फूल माला के बजाय गाली मिली। हर देश काल और परिस्थिति तीनों से मन निरपेक्ष हो गए तो समझना कि उसी का नाम वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। वो है ब्रह्म विद्या का अधिकारी। ऐसा चित्त है और फिर भी कर्म करता है। लो अब क्यों कर्म करता है? श्रुति प्रतिपादित, वेद की आज्ञा, वेद की आज्ञा है। तब उसके कर्म को हम कहेंगे राग द्वेष से रहित होके किया गया कर्म। देखो अब जो चौथी बात थी, आप फल समझ में आ गया ना। राग प्रयुक्तेन द्वेष प्रयुक्तेन, ये 2 से 4 कृतम राग द्वेषता कृतम, राग से प्रयुक्त होगा, द्वेष से प्रयुक्त होगा तो उसके द्वारा किया गया कर्म कहा जाएगा राग द्वेष से युक्त किया कर्म। तद विपरीतम कृतम, इसके विपरीत जो कर्म किया जाएगा उसको अराग द्वेषता कृतम, न राग है न द्वेष है। चौथी बात कहते, आप फल प्रेप्सुना फलम प्रेप्स्यति इति फल प्रेप्सु फल तृष्णा तद विपरीतेन अफल प्रेप्सुना कारत्रा कृतम कर्म यत् तत् सात्विकम उच्यते। देखो आप फल प्रेप्सुना इस श्लोक में है, आप फल प्रेप्सुना इस श्लोक में है। इस श्लोक के अर्थ करते, फलम प्रेप्स्यति इति फल प्रेप्सु, फल की इच्छा वाला अगर है तो उसको हम कहते हैं फल प्रेप्सु। फलम प्रेप्स्यति, फल को पाने की इच्छा, फल की प्राप्ति की इच्छा वाला है तो हम कहेंगे वो फल प्रेप्सु, यानी फल तृष्णा। हमको ये फल मिलेगा तभी कुछ करूँगा, ये हमारा फायदा होगा तभी कुछ करूँगा। और तद विपरीतेन, तद विपरीतेन माने इसके विपरीत जो मना स्थिति है, आप फल प्रेप्सुना, फल की कोई हमारे मन में चाह नहीं है, बस वही कि हर इच्छा से हमने अपना कर्म किया, जो मिल जाएगा हम उसी में ही संतुष्ट हैं। हम जो मिल जाएगा हम उसी में अपने आनंदित होते हैं, अपना कर्म करते हैं। आप फल प्रेप्सुना, ऐसे कर्ता, कर्ता माने करने वाला, जो करने वाला है वो इस प्रकार से कृतम कर्म, जो जो कर्म करेगा तत् सात्विकम उच्यते, वो सारा कर्म उसका सात्विक है। तो
तो सात्विक कर्म के 4 उसके हेतु दिया, 4 चीज़ें बताई। नियत कर्म करता रहता है, आसक्ति रहित होके करता है, राग द्वेष से रहित होके कर्म करता है, और फल की इच्छा से मुक्त। ये 4 चीज़ें हैं। तो ऐसा समझना उसका किया गया कर्म सात्विक। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, फिर महाराज जी को थोड़ा सा जो है इनका भी आशीर्वाद लेते हैं। यत्तो कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् यत्तो कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। श्लोक का पहले अर्थ देखना। यत तू, यत माने जो, तू माने विलक्षण, अलग। तो यहाँ अलग करने के अर्थ में किससे? वो जो पहले बताया सात्विक कर्म, सात्विक कर्म से विपरीत अलग। कैसा है? कामेप्सुना कर्म, कामना से प्रेरित किया गया कर्म, कामना से युक्त होकर के किया गया कर्म, नंबर 1। दूसरा, सा अहंकारेण, थोड़ा सा डूअरशिप भी है, मैं करने वाला, इसके साथ में। और तीसरा, बहुलायासम क्रियते, घोर मेहनत करके आदमी करता है, जिसको कहते हैं जुझारू, जूझा रहता है। क्या कहेंगे? खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मेहनत करता रहता, बहुलायासम, बहुत सारा प्रयत्न करता रहता है। ऐसे हमारे आश्रम में होते हैं कई लोग, हम खूब जानते हैं। एक दरवाजे से लेके पीछे के दरवाजे तक लेफ्ट राइट भाग धड़ धड़ जाएगा। वही पड़ा होगा, एक झाड़ू पड़ा होगा, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, उठा के नहीं रखेगा। हाँ, क्या हुआ, लोग सही है ना? हाँ, वहीं पड़ा होगा, एक झाड़ू चाहिए, वहाँ झाड़ू है, वहाँ जाएगा। फिर पोछा चाहिए, पोछा के लिए फिर दौड़ा दौड़ा आएगा, यहाँ पोछा रखा था। आसन थोड़ा बड़ा है तो क्या होता है? अरे जो इंस्पेक्शन करने वाले होते हैं बड़े बड़े विभागों में, एक बार घूमते हैं, एक नज़र में सब देख लेते हैं, एक नज़र में सब देखते जाते हैं कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है, कहाँ पर टोंटी खराब है, कहाँ पानी लीक हो रहा है, कहाँ पर जो है झाड़ू की ज़रूरत है, कहाँ पर पेड़ को पानी नहीं मिला है। एक नज़र, एक बार वहाँ से वहाँ तक गए और पूरा उनके माइंड में सब का सब बैठ जाता है। क्या हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ आया प्रणव जी? तो हाँ, एक बार यहाँ से वहाँ तक गए बस। हाँ, ये नहीं कि एक काम आया तो वहाँ दौड़े और उसके बाद यहाँ 4 चीज़ छूटा हुआ है, नहीं, वो तो बहुलायासम किया, परिश्रम बहुत किया और परिणाम थोड़ा सा मिला, थोड़ा सा मिला, जितना मिलना चाहिए था उतना। भाई इंस्पेक्शन करने वाला एक बड़ा आदमी है, अपनी पूरी कंपनी में गया, मील में गया, एक नज़र चारों तरफ घूम के चला आता है, कभी महीनों में जाएगा, 2 दिन महीने में जाएगा, सब उसके दिमाग में बैठा हुआ है। मुझको पता है कि मेरे लखनऊ के आश्रम में कहाँ कहाँ क्या क्या है। एक टूटा हुआ गेट हमारा जो है बड़े वाले सत्संग हाल के सामने पड़ा हुआ था, याद आया? महीनों पड़ा था, हमने रोज़ देखा, रोज़ मेरे मन में खटका हुआ, मैं बोलूँगा नहीं, देखता हूँ, सारे उसी रास्ते से। कहा हुआ भी कैसे याद आया ना? टूटा हुआ गेट वहीं पड़ा था ना। हाँ, ये होता था कबाड़ आएगा तब ले जाएगा, कबाड़ नहीं आएगा। अरे तो वहाँ से उठा के किनारे का रखवा सकते थे कबाड़ का, वो बीच रास्ते में पड़ा था ना, रास्ते के बिल्कुल किनारे ना। मैं भी देख रहा था कि मैं बोल कहूँ, आलोक याद आया? गेट याद आ रहा है ना? हाँ,
महीनों पड़ा था, वहीं से 10 बार जाएगा 10 बार आएगा। तो ये कहते हैं काम कम नहीं, बहुलायासम, दौड़ना ज़्यादा, परिणाम बिल्कुल कम। शादी विवाह का दृष्टांत दे दूं। शादी विवाह में पक्का इसका अनुभव होगा। किसी के घर पे शादी हो गए, विवाह हो गए, महाराज एक पंडित जी ने कहा हल्दी लाओ, तो वहीं पर घर वाला होगा तो उठेगा नहीं, वहीं से कहा ए हल्दी ला, दूसरा वाला पासान करेगा ए हल्दी ला, चौथा वाला कहेगा ए हल्दी ला, हल्दी आने में आधा घंटा हो जाएगी। हाँ, गला सबका बैठ गया काम कम। देखो शादी के दूसरे दिन गला सबका बैठ गया, बहुत काम किया, परिणाम तो ये सब आप अनुभव करके देखो तो क्रियते बहुलायासम, बड़ा परिश्रम किया, भाग दौड़ बहुत किया, अनावश्यक, तत् राजसम उधर। हाँ, तो यहाँ पर 3 लक्षण दिया है, यहाँ 3 है। हाँ, कामेप्सुना पहला, सा अहंकारेण दूसरा, और बहुलायासम तीसरा। भाष्य जरा सा इसका भाष्य थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। इसका भाष्य थोड़ा आपकी बुद्धि की एकाग्रता को मांगेगा। यत्तु कामेप्सुना फल प्रेप्सुना इत्यर्थ कर्म सा अहंकारेणो, यह जो कामना से प्रेरित फल की इच्छा से प्रेरित कर्म है उसको हम कहते हैं रजोगुणी कर्म। श्लोक में सा अहंकारेण व, ये जो शब्द है सा अहंकारेण, अहंकार के सहित, इसको समझो थोड़ा ध्यान से। सा अहंकारेण इति न तत्व ज्ञान अपेक्षया, तुरंत सावधान हो जाना। सा अहंकारेण इति, जो श्लोक में सा अहंकार शब्द है, तो जैसे यहाँ पर लिखा कि अहंकार के सहित किया गया कर्म, अहंकार के सहित किया गया कर्म रजोगुणी कर्म है। तो अहंकार से रहित किया गया कर्म तत्वज्ञानी का हो जाएगा। भगवान भास्कर कहते ना तत्व ज्ञान अपेक्षा है, यहाँ तत्व ज्ञान का विषय ही नहीं। हाँ, भूल के मत समझ लें, अहंकार से प्रेरित हुआ कर्म रजोगुणी कर्म हो गया, तो आप कह दो कि निरंकारी वाला बिना अहंकार के जो कर्म कर रहा है वो तत्वज्ञानी हो गया। तो कहते नहीं, ये तत्व ज्ञान की बात नहीं, यहाँ तत्व ज्ञान की अपेक्षा। सा अहंकारेण इति ना तत्व ज्ञान अपेक्षया, यहाँ पर तत्व ज्ञान के प्रसंग को बिल्कुल अलग रखना है, उसकी अपेक्षा से नहीं है। किम तरही, तो फिर क्या बात है यहाँ पे? लौकिक श्रोत्रिय निरहंकार अपेक्षया। लौकिक लोकमत दुनियादारी का, श्रोत्रिय वेदमत, ये दोनों लौकिक और श्रोत्रिय। लौकिक और श्रोत्रिय संसार के जो हमारा चलन है, संसार का जो हमारा लोकमत है दुनियादारी का, उसको भी ठीक ठीक समझता है। और श्रोत्रिय माने वेद के सिद्धांत को भी, कर्म सिद्धांत को भी ठीक ठीक समझता है। उसी को आधार लेकर के यहाँ पर वर्णन किया गया है। उसको समाज में कई बार कह देंगे जो लौकिक और वैदिक दोनों के विचार को जानने वाला है, कर्म करता है, कई बार उसको भी लोग कह देंगे बहुत निरंकारी हैं अमुक जी, देखो अमुक बड़े विद्वान हैं, उनकी अपेक्षा से है। देखो लौकिक श्रोत्रिय निरहंकार अपेक्षा। लौकिक माने जैसे कहते हैं ना, ये आदमी व्यवहार कुशल है, व्यवहार कुशल यानी वो लौकिक। ये आदमी शास्त्र की बात को जानते हैं तो श्रोत्री। तो व्यवहार कुशल और श्रोत्री, उनको भी लोक में लोग निरहंकार कह देते हैं। देखो देखो अमुक जो है बड़े विद्वान हैं, बड़े निरहंकारी हैं, उनकी अपेक्षा से यहाँ पर सा अहंकार शब्द है, तत्व ज्ञान की बात नहीं। देखो फिर तो तत्वज्ञानी कैसा होगा? यौ ही परमार्थ निरहंकारा आत्मविद नातस्य कामेप्सुत्व बहुलायास कर्तृत्व प्राप्ति अस्ति। लो, यौ ही जो परमार्थ तत्व दृष्टि से, परमार्थ दृष्टि से निरहंकार, तत्व दृष्टि से जो निरहंकारी होगा, आत्मविद आत्मज्ञानी होगा, न तस्य कामेप्सुत्व, उसके भीतर कोई कामना ही नहीं। तत्ववेत्ता के भीतर कामना ही प्रजहाति यदा कामान, है ना,
या विहाय कामान या सर्वान पुमांस शरत निर्, उसके भीतर कामना नहीं होगी। और यहाँ तो कामना का प्रसंग है कि कामना नहीं है तो सत्वगुणी और कामना है तो रजोगुणी। हाँ, चलो अगला देखो। हाँ, बहुलायास कर्तृत्व प्राप्ति अस्ति, ऐसा तत्वज्ञानी के भीतर ऐसी बात नहीं होती। तो बात क्या है? तो कह रहे हैं देखो, सात्विकस्य अपि कर्मणः अनात्मवित् सा अहंकारः कर्ता किम उत राजस तामसयोः। कह रहे हैं देखो, सात्विकस्य अपि कर्मणः, सात्विक कर्म जो करने वाला है, सात्विक कर्म करने वाला है लेकिन है अनात्मवित्, अभी आत्मा को उसने नहीं जाना, कर्म करता है। जैसे मीमांसा दर्शन में बड़े बड़े यज्ञ आदि अनुष्ठान करता है, तो सात्विक कर्म करता है लेकिन अनात्मविद है। साथ में सा अहंकार, भाई जब कोई यज्ञ कर रहा है तो उसमें नाम तो अपना लेगा ना, गोत्र तो अपना बोलेगा ना। आज के दिन मैं इस नाम वाला अमुक गोत्र वाला सत्यनारायण की कथा हवन पूजा करने जा रहा हूँ, इस यज्ञ का, राजसूय यज्ञ का, अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने जा रहा हूँ, तो अपना लाया तो ना अपना, तो सा अहंकार करता। तो अगर इस समाज में जो अनात्मज्ञ है, आत्मा को नहीं जानता, लेकिन सात्विक कर्म को अहम वृत्ति के साथ करता है, उसको भी हम कहते हैं अच्छा है जी, ये भी बहुत बढ़िया है, विद्वान है। तो रजोगुणी तमोगुणी की तो बात ही क्या है। अब दृष्टांत देते हैं उसी बात। लोके अनात्मविद अपि श्रोत्रियो निरहंकारा उच्यते निरहंकारा अयम ब्राह्मणा इति। देखो, लोके, इस लोक में, समाज में, अनात्मविद अपि, जो आत्मा को नहीं जानता वो भी श्रोत्रिय है, माने वेद को पढ़ा हुआ है, वेद का स्वाध्याय किया है, श्रोत्रिय है, तो उसको निरहंकारा उच्यते। ऐसे आदमी को हम कहते हैं सात्विक कर्म करने वाला है, वेद को जानता है लेकिन आत्मा को तो नहीं जानता। हम कहते हैं देखो कितने बढ़िया विद्वान हैं, कितने निरहंकारी हैं, वेद का मंत्र धड़ाधड़ बोलते हैं। निरहंकार अयम ब्राह्मणा। देखो ये जो विद्वान पंडित जी आ रहे हैं काशी से पढ़ करके, कितने निरहंकारी हैं, कितने निरहंकारी, अनात्मज्ञ हैं, आत्मा को ठीक से जाना नहीं, अनात्मविद। भास्कर बार बार करें, लोके अनात्मविद, अनात्मविद हैं, माने आत्मा को जाने नहीं, और उसके बाद भी विद्वान हैं, श्रोत्रिय हैं, तो हम कह देते कितने अच्छे देखो हैं। तस्मात्, इसी तरीके से तस्मात् तद अपेक्षया ये सा अहंकारेण वा इति युक्तम। इसलिए तद अपेक्षया, यहाँ इतना समझना, दो शब्द कह रहे हैं, सरल करके समझा रहे हैं। तस्माद है निष्पत्ति है, अहंकार से युक्त कोई कर्म कर रहा है तो रजोगुणी हो गया, ठीक है, समझ में आया। और अहम भावना से अगर रहित है लेकिन कोई सूक्ष्म कामना है, समाज का हित हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवंत सुखिना, तो सात्विक कर्म हो जाएगा, वो सात्विक कर्म हो जाएगा। लेकिन इस प्रसंग में ब्रह्म विद्या वाला आत्मज्ञान की बात मत लेना, ये भाव है। अहंकार के साथ कर रहा है तो रजोगुणी, और अहंकार से रहित है तो सत्वगुणी। लेकिन यहाँ पर ऐसा मत समझ लेना कि निरहंकारी है तो तत्वज्ञानी ही हो। तत्वज्ञान वाले प्रसंग को भगवान भाष्कर ने बिल्कुल अलग कर दिया। हाँ, तस्मात् तदपेक्षया ये सा अहंकारेण वा इति युक्तम। जो इस श्लोक में सा अहंकार है वह सात्विक कर्म की अपेक्षा से ही कहा गया है। इस श्लोक में पुनः शब्द है अंतर में ना, पुनः शब्द पाद पूर्णार्थ। पुनः शब्द का यहाँ पर कोई अर्थ मत लगाओ, पुनः माने बार बार होता है, लेकिन यहाँ पर पुनः शब्द जो आया है श्लोक में पाद पूर्णार्थ। पाद पूर्णता माने अनुष्टुप छंद में एक पंक्ति में, ऊपर की पंक्ति में 16 अक्षर होने चाहिए, दूसरे चरण में 8 अक्षर होना चाहिए। तो पुनः शब्द केवल 8 अक्षर की पूर्ति के लिए कर दिया गया है। पुनः शब्द का यहाँ पर बार बार अर्थ आप मत लेना। पुनः शब्द पाद पूर्णार्थ छंद की पूर्ति के लिए है। नीचे की पंक्ति का छोटा, क्रियते बहुलायासम कर्त्रा महता आयासे निर्वर्तते तत्कर्म राजसम
उत्तम उदाहरण क्रियते बहुलायासम, बहुत सारा। कौन करता है? कर्ता, करने वाला जीव। जब महता आयासेन, बहुत बड़े घटाटोप परिश्रम करता है, मैं देखो कितना काम कर रहा हूँ, कितना काम कर रहा हूँ, तो समझ लो कि ये रजोगुणी तो है, रजोगुणी तो है, रजोगुणी तो है। तो दो प्रकार के कर्म का निरूपण कर दिया, सात्विक कर्म और राजसिक कर्म। दो प्रकार का कर्म। सात्विक कर्म में 4 लक्षण दिया था, नियत, संग रहित, राग द्वेष से रहित और फल की कामना से रहित। और रजोगुणी कर्म में 3 लक्षण दिया था, फल की कामना वाला, अहंकार से युक्त और घोर परिश्रम करने वाला। इसको कहते हैं। अब रह गया तमोगुणी वाला कर्म, तो हम लोग कल पढ़ेंगे। आज तो हम इस स्वाध्याय को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। हमारे महाराज जी, ज्ञान जी महाराज दर्शन दिए हैं, बड़े दिन के बाद दर्शन हुआ है, तो थोड़ा महाराज जी का आशीर्वचन 9 बजे तक हम लोग पाठ करते हैं।